उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय और 14 से 16 वचन। मेरे पीछे पीछे इस पद को दोहराइएगा। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु की आशीष को मांगेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस वचन के लिए। आशीष दीजिए और जो कुछ भी हम इससे सुनते हैं हमारे जीवन में ये फल लाने वाले हो सके, हम इसके अनुसार चलने वाले भी हो सके। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन से, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। कौन है जगत की ज्योति? हम सब। हालेलुया। मैं जगत की ज्योति हूँ, आप जगत की ज्योति है। प्रत्येक लोग जो यहाँ बैठे हुए, बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, हर कोई जगत की ज्योति है। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे पीछे, मैं जगत की ज्योति हूँ। जोर से बोलिए, मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। हम सब जगत की ज्योति है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में यदि 13 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको ज्योति बताने से पहले एक और बात बोला था, और वो बोले थे, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। सबसे पहली बात 13 पद में बोले, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वे केवल इसके कि बाहर फेंक दिए जाए और मनुष्य के पैरों के तले रौंद दिए जाए। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और ठीक उसी के बाद बोलते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। ज्योति और नमक में कुछ समानता है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नमक कैसे बनता? बीते दिनों में हम थे नमक कैसे बनता है। तो नमक जो है समुद्र के पानी का जो झाग होता है समुद्र से अलग होकर के बनता है। हालेलुया। समुद्र में उफान होती है और उफान के कारण पानी जो है हिलकोरा मारते हुए, पानी जो है वो उफान मारते हुए समुद्र के किनारे में आते हैं और फेन के जैसा किनारे किनारे जमा हो जाता है। हालेलुया। यानी कि नमक जो है सेपरेटेड थिंग्स है, यानी अलग किया हुआ वस्तु है। ठीक वैसे ही ज्योति भी अलग किया हुआ वस्तु है। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम पढ़ते हैं कहाँ? उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय में। और उसी में आप पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया। हालेलुया। ज्योति को अंधकार से परमेश्वर ने अलग किया। तो मतलब ये है कि ज्योति अंधकार से अलग किया हुआ वस्तु है। हालेलुया। अंधकार से अलग किया हुआ वस्तु है। हम और आप अंधकार से अलग किए हुए है कि नहीं? हमें और आपको परमेश्वर अंधकार से अलग करके ज्योति बनाया। अंधकार में पहले थे, अब हम ज्योति में आ गए हैं।
पहले अंधकार का जीवन था, पहले अंधकार के कारण जीवन में निराशा थी, पहले अंधकार के कारण जीवन में दर्द था, अंधकार के कारण जीवन में परेशानी थी, अंधकार के कारण तरह तरह का बीमारी थी, अंधकार के कारण से तरह तरह के समस्या में हम उलझे हुए थे। हालेलुया। प्रकाश का मतलब क्या होता है? चमचमाते रहना। हालेलुया। और चमचमाहट कब दिखाई देता है? जब चेहरा पर मुस्कान हो। हालेलुया। जो चेहरा पर मलिकता बनाए रहते हैं, मतलब वो अंधकार में है, चेहरा मलिन है, चेहरा पर चमक नहीं है। हालेलुया। अब देखते हैं ना, गांव समाज में कोई यदि निराश है तो बोलता चेहरा मुरझा गया है, लेकिन वही चेहरा हुआ चमचमाता हुआ है तो क्या बोलते हैं? चेहरा चमक रहा है। हालेलुया। तो वैसे ही जब बीमारी आती है तो अंधकार के समान चेहरा को मुरझा देता है, अंधकार जैसा दिखता है। समस्या जब होती है तो चेहरा मलिन हो जाता है, यानी कि अंधकार हावी हो गया है। वैसे ही आप यदि अन्य बातों में फंसे हुए, शैतान के चक्कर में फंसे हुए, तो चेहरा मलिन रहेगा, मतलब अंधकार में आप जी रहे, चेहरा पर चमक अब नहीं रहा। हालेलुया। जब चेहरा पर चमक आएगा, जीवन में ज्योति आएगा, तब चेहरा से प्रकट होगा। हालेलुया। तब चेहरा बताएगा आप ज्योति में है। हालेलुया। यीशु ने हमें अंधकार से अलग किया और ज्योति बनाया। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर नमक बनता है, समुद्र का झाग अलग होकर के नमक तैयार होता है, वैसे ही अंधकार से हमें प्रभु ने अलग किया। अब हमें और आपको ज्योति बनाया। आप कहावत सुन चुके होंगे, चिराग के तले अंधेरा। सुने हैं कि नहीं? चिराग के तले अंधेरा। हमें और आपको चिराग बना दिया गया है और अंधकार को तले में डाल दिया। बल्ब देखिए, बल्ब पीछे, बल्ब के पीछे देखिएगा अंधेरा दिखाई देगा। कोई मोमबत्ती जला दीजिए, पहले के समय में दिया जलाते थे, तो उसके नीचे में गोल क्या है? अंधकार। ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। वैसे ही कोई लैंप जला देगा तो उसके नीचे अंधकार रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। और अभी के समय में बल्ब, एग्जाम्पल, बल्ब के पीछे अंधकार ही दिखाई देगा। हालेलुया। वो नीचे में रहता है, यानी कि हमें और आपको प्रभु यीशु ने ज्योति बनाया है, तो अंधकार के ऊपर राज करने के लिए बनाया। हालेलुया। अंधकार मेरे नीचे है, मेरे नीचे अंधकार है, अंधकार मेरे ऊपर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अंधकार से समझौता कर लेते हैं और अपना प्रकाश को खो बैठते हैं और अंधकार हम पर हावी हो जाता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। ज्योति जो पहाड़ पर बसा हुआ है, हम और आप जो ज्योति नाम का नगर है, वो पहाड़ पर बसे हुए, हम छिप नहीं सकते हैं, लेकिन छिपाने का कोशिश लोग करते हैं। लिखा है कि वो छिप नहीं सकता। और 15 पद में कहता, लोग दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं, यानी कि उसका स्टैंड होता है, स्टैंड के नीचे नहीं, कहाँ रखता है? ऊपर रखता है। हालेलुया। और लिखा है, दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट, यानी जहां पर दिया रखने का, प्रकाश रखने का जगह है, वहां पर रखते हैं। हालेलुया। अगर लूका की पुस्तक में पढ़ेंगे तो लूका में तो ये लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति दिया जला करके खाट के नीचे नहीं रखता है, परंतु दीवट पर रखता है। हालेलुया।
दिया जला करके कहाँ डालते हैं? तो दीवट पर डालते हैं। पुराने समय में जब गांव में घर बनाते थे लोग, तो घर बनाते थे तो दीवार में एक छोटा सा रैक टाइप का बनाते थे, खासकर क्या जलाने के लिए? दिया जलाने के लिए। उसे बोलते थे दीवट। हालेलुया। छोटा सा बत्ती जलाने के लिए, बत्ती रखने के लिए दीवट बनाते थे। वही प्रभु का वचन में लिखा, लोग दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं या पैमाने के नीचे नहीं, लेकिन ऊपर रखता, ऊंचा पर। हालेलुया। ऊपर रखेंगे तो सबको प्रकाश मिलेगा, और नीचे रखेंगे तो सबको प्रकाश नहीं मिलेगा। अंधकार की शक्ति बढ़ जाएगा और प्रकाश का शक्ति धूमिल हो जाएगा। हालेलुया। लोग दिया जलाते हैं दिवाली के समय में। दिवाली के समय में जलाते हैं, तो दिया जलाने पर दिया के नीचे वैसे ही अंधकार रहता है। चाहे कोई बत्ती जला ले, पीछे नीचे क्या है? अंधकार रहता है, और दिया ऊपर जलते रहता है। हालेलुया। यह जलाने का सिस्टम है। प्रकाश को बिखेरने का सिस्टम ऊंचा पर लगा है। बल्ब को यदि नीचे लगाएंगे तो ऊपर ठीक से प्रकाश नहीं पहुंचेगा। प्रकाश पाने के लिए ठीक वैसा जगह पर लगाना है जहां पर सबको प्रकाश मिले। हालेलुया। गलत जगह पर बल्ब लगा देने से रोशनी नहीं मिलेगा, सही जगह पर लगाने की जरूरत है। वही प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि लोग दिया जला करके दीवट पर डालते हैं ताकि सबको उससे प्रकाश मिले। हालेलुया। दिया में कई एक बात पाया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। दिया प्रकाशित होता है कब? जब वो यूनाइट होकर के, एक होकर के काम करता है तब। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहते कि हम यूनाइट होकर के काम करें, एक होकर के काम करें। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा यदि दो जन एक मन होकर के मुझसे मांगेगा तो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। यानी एक होकर के जो काम करेंगे उसका फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। वैसे ही दिया जब जलाते हैं तो उसमें यूनिटी दिखाई देता है। दिया में क्या क्या होता है? तो एक बाटी होता है, उसमें तेल होता है, और उसमें फीता होता है, और उसमें चिंगारी आग होता है। हालेलुया। मान लीजिए कि बाटी नहीं रहेगा तो कैसे आप जो है दिया जलाने पाएंगे बिना बाटी का? कोई बाटी तो चाहिए। चलिए बाटी आपके पास है और तेल नहीं है तो दिया जला पाएंगे क्या? दिया नहीं जलेगा। जब तक जलने वाला चीज नहीं डालेंगे तब तक जलेगा नहीं। अब चलिए तेल भी है और बाटी भी है और उसमें फीता नहीं होगा तो जलेगा क्या? नहीं ना जलेगा। यानी कि यूनाइट होकर, एक होकर के ही काम करता है। एकता में प्रकाश है। हालेलुया। सुने एकता में बल है, लेकिन एकता में प्रकाश है। हालेलुया। बल्ब देखिए, आधुनिक युग है, हर घर में बल्ब मिलेगा। बल्ब केवल ऐसे लटका दीजिए तो जलेगा क्या? नहीं ना जलेगा। बल्ब में अंदर में, बल्ब के अंदर में छोटा सा, अभी ये एलईडी है तो एलईडी बल्ब लगा है, उसके अंदर फिलामेंट होता है जो जलता है और प्रकाश बिखेरता है। हालेलुया। और वो फ्यूज हो जाता है तो फिर प्रकाश नहीं आएगा। फिलामेंट है अंदर में, और उसके साथ साथ जो है उसका कवर है, बॉडी है, उसका शरीर है, बॉडी है। और ठीक उसको चलाने के लिए ईंधन जैसे होता वैसे ही उसमें से तार निकला हुआ है, और तार जो है बिजली के सप्लाई में लगाते हैं तो प्रकाश प्रकाशित होता है बल्ब से।
हालेलुया। अब बल्ब आपके पास में है, केवल बल्ब का ढांचा, बल्ब का बॉडी है, और अंदर में जो इलामेंट छोटा बल्ब एलईडी होता है वो नहीं रहेगा तो जलेगा, प्रकाश होगा क्या? सोचिए, नहीं ना होगा, फिर वो फ्यूज हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, उसको रिपेयरिंग करवाएंगे, फ्यूज हो गया। अभी खरीदते वारंटी देता है तो उसको लौटा कर दूसरा देता है। हालेलुया। अब आपके पास पूरा बल्ब है, सही बल्ब है, सब कुछ ठीक है, और बिजली कनेक्शन नहीं है, तो क्या बल्ब जलेगा क्या? बिना कनेक्शन नहीं ना जलेगा। आपको कनेक्शन दे दिया गया, यहाँ पे बल्ब वहां पर है और बीच का तार नहीं है यहाँ से वहां, तो बल्ब जलेगा क्या? बोलिए, समझ में आ रहा है तो बोलिए। नहीं जलेगा। हालेलुया। सोने वाले बोलिए हालेलुया। जागते रहिए। खो जाते हैं लोग, है ना। तो मैं बता रहा हूं कि बल्ब जलाने के लिए भी यूनिटी चाहिए, एक होकर के ही काम करता है। अगर एकता नहीं है तो फिर प्रकाश नहीं है। हम और आप पृथ्वी पर रखे गए हैं तो यूनिटी में रहना है, एक होकर के। सबका काम अपना अपना जगह पर अलग अलग है। बल्ब का काम अलग है, तार का काम अलग है, और इलेक्ट्रिक का काम अलग है, लेकिन एक होकर के रहते हैं तो प्रकाश बिखेरता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, मतलब यूनिटी होना चाहिए, एकता होना चाहिए। अनेकता में एकता राष्ट्र की विशेषता, सुने हैं कि नहीं? अनेकता में एकता देश की विशेषता। हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में क्या है? भाई भाई। लेकिन ये एकता को अब तोड़ा भी जा रहा है। पहले जब एक थे तो अलग प्रकाश निकलता था, लेकिन अब प्रकाश वैसा नजर नहीं आ रहा है। देश के बाहर बदनामी होता है अपना देश का, क्योंकि एकता, भाईचारा खत्म होते जा रहा है। कई जगह पर तो हमने देखा अच्छा दोस्त अलग अलग धर्म के आपस में लड़ रहे हैं। तू कौन है तो हिंदू है, तू कौन है तो मुसलमान। देखो बगल में ईसाई आ गया है, देखो मुसलमान को बसा दिया है। अगर हम एक होकर के नहीं रहेंगे तो प्रकाश हमारे अंदर से नहीं निकलेगा। हालेलुया। सबका अपना अपना जगह पर अपना अपना काम है, उनको अपना काम करने दीजिए। जो जहां पर है जैसे कर रहा उनको करने दीजिए, छेड़िए नहीं, उससे लड़िए नहीं, एक साथ मिल करके प्रकाश को बिखेरिए। हालेलुया। आगे 16 पद में दिवाली मनाई कि नहीं वो लिखा हुआ है। 16 पद में लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। बोलिए, प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। दिवाली मनाइए, लेकिन कैसा दिवाली? एक दिन दिया जलाने वाला नहीं। दिवाली में एक दिन दिया जलाए या 2 दिन जलाए, एक दिन प्रकाश बिखेरे, एक दिन झालर लाइट वगैरह वगैरह लगाए, चारों तरफ उजाला कर दिए, और दूसरा दिन अगले दिन फिर अंधेरा ही रहेगा, तो उससे क्या होने वाला? हम और आप जगत की ज्योति है। हम अपने भले कामों का प्रकाश को प्रकाशित करें। हालेलुया। जिस घर में अंधेरा है उस घर में उजाला लाने का काम करें। मैंने बताया कि बीमारी रूपी अंधेरा, अंधकार, परेशानी का अंधकार,
शैतान के बंधन का अंधकार, तरह तरह का रीति रिवाज का अंधकार, उसमें बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। उसको उजाला में लाना ही दिवाली है। हालेलुया। दिवाली शब्द का अर्थ क्या होता है? लुटा देना, उड़ा देना, यही होता है ना? अर्थ तो यही होता है ना। तो आपको क्या लुटाना है? भले कामों का प्यार लुटा देना है। हालेलुया। क्या लिखा है? उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके, बुरे कामों को देख करके नहीं। जो बुरा करते हैं वो अंधकार में है, वो ज्योति नहीं है। अंधकार बुराई को दिखाता है। अंधकार का मतलब बुराई, अंधकार का मतलब पाप, अंधकार का मतलब बीमारी, अंधकार का मतलब तरह तरह का समस्या, अंधकार का मतलब शैतान का बंधन, अंधकार का मतलब तरह तरह का बेतुका वाला नियम कानून, जिसको करने से मानव कल्याण नहीं होता है। मनुष्य के भलाई का काम जिससे नहीं होता है वो अंधकार का काम है। हालेलुया। अब उस अंधकार के काम से लोग को निकाल करके भले कामों का प्रकाश आपके जीवन से प्रकाशित यदि उनके जीवन पर हुआ तो उनके लिए दिवाली हो गया। हालेलुया। एक दिन दिया जला लिए, मोमबत्ती जला लिए, लाइट जला लिए, उससे कुछ नहीं होगा। लोग केवल इतना ही समझते हैं कि दिवाली है, दिया जलाना चाहिए। लोग इतना ही समझते, दिवाली है, दिया जलाना चाहिए। दिवाली है, रात में खीर पूरी बनना चाहिए। दिवाली है तो हमें घर को सजाना चाहिए, लाइट चारों तरफ लगा देना चाहिए, क्योंकि उसी रात को दरिद्र भागती है। आपके जीवन से भले कामों का प्रकाश वैसे घर में, जिसके घर में दरिद्र घुसा हुआ है, जिसके घर में दरिद्र घुसा हुआ है, आप भलाई करें उनके लिए आप कुछ करें ताकि उनके घर से दरिद्र दूर हो जाए। ये असली दिवाली है। दिवाली होना चाहिए, प्रतिदिन करिए, 365 दिन हर दिन दिवाली मनाइए, क्योंकि वचन में लिखा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हर दिन दिवाली मनाइए, हर दिन लोगों के जीवन से दरिद्र को हटाइए, दरिद्र को हटा दीजिए। हर दिन दिवाली मनाइए, लोग के से अंधकार का जो जड़ है उसको खत्म करिए। चाहे बीमारी का अंधकार हो, हर दिन दिवाली मनाइए, लोग को प्रकाश में लाइए। हर दिन दिवाली मनाइए, लोग को समस्या से आजाद करिए। ये असली दिवाली है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, वे तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग उसकी बड़ाई करे। हालेलुया। ऐसा दिवाली कि लोग भी देखे ये कितना अच्छा दिवाली मना रहा है। लोग के जीवन से अंधकार दूर किया है। कौन है ये? किसका संतान है? ज्योति का संतान है। किसका बेटा बेटी है? अरे ये तो प्रभु को मानते, प्रभु यीशु को मानते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु की बड़ाई करेगा लोग। हालेलुया। तो केवल लाइट जलाने से कुछ होने वाला नहीं। आज भी लाइट जलाइए, कल भी लाइट जलाइए, हमेशा जब तक आपके पास क्षमता है लाइट जलाइए। हम जहाँ भी रहते हैं तो प्रयास करते हैं कि चारों तरफ उसको रोशनी करके रखें। हालेलुया। जहाँ भी रहे हर दिन रोशनी बिखेरिए। ये लाइट भी जला दीजिए, मोमबत्ती भी जला दीजिए। अंधकार नहीं होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। सब जगह अगर लाइट है तो आपके घर में भी लाइट जलना चाहिए, लेकिन उतना ही करना काफी नहीं है। आप जीवन से भला काम ये भी होना जरूरी है, जिससे परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। केवल ज्योति जलाने से नहीं होता, ज्योति जो भले काम का ज्योति है उसको भी बिखेरने की जरूरत है।
ताकि लोग अंधकार से निकल करके ज्योति में प्रवेश करने पाएंगे। आज बहुत वैसे जो अंधकार में है, आप खुद जानते होंगे। लोग के जीवन में दरिद्रता है, लोग के जीवन में परेशानी है, लोग के जीवन में मुसीबत है, एक लोग बीमार पड़े हुए रहे, उसके अंदर में प्रकाश बिखे। प्रभु के बारे में बताइए, प्रभु के पास लाइए, तब उनके जीवन में असली दिवाली दिखाई देगा। प्रभु के बारे में बताइए, प्रभु के समीप में लाइए। जब वो अंधकार से यहाँ आ जाएंगे प्रभु के पास, तो वो भी ज्योति बन जाएंगे। हालेलुया। फिर वो भी दूसरे को प्रकाशित करेंगे। तो हम सब ज्योति है, हमारे अंदर से प्रकाश होना चाहिए। दिया का प्रकाश से कुछ होने वाला नहीं है। आपके अंदर से, मेरे अंदर से प्रकाश होना चाहिए, तब परमेश्वर की बड़ाई होगी और असली दिवाली का फल हमें मिलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए। यदि हम समस्या में है, बीमारी में है, परेशानी में, अंधकार में है, अंधकार से प्रभु मुक्ति देता है, अंधकार से हमें ज्योति में प्रवेश कराता है। बीमारी का अंधकार, समस्या का अंधकार, शैतान के बंधन का अंधकार सब जो है हमारे जीवन से तब दूर होगा जब हम अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित करके प्रभु के भले काम को प्रकाशित करेंगे। अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे हम सब और प्रभु से बातचीत करेंगे। यदि हम प्रभु के इस वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो आज जरूरत है अपने जीवन से भले कामों का प्रकाशित करने की। भले कामों का प्रकाशित करने की आज जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बरकत देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। वो जो प्रकाश है, जो हमारे जीवन में प्रकाशित करता है, हमारे बीच में है। यीशु से बातचीत करें, अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित